हेलो दोस्तों, जय महादेव। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे घरों में पाए जाने वाले आम तौर पर ही वो तुलसी के पौधे के बारे में, जिसके बहुत सारे गुण हैं। वैसे तो आप सभी तुलसी के पौधों के गुणों के बारे में बहुत ही अच्छे से अवगत होंगे, मतलब कि उनके बारे में अच्छी जानकारी लेते होंगे। लेकिन आज जो मैं जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ तुलसी के पौधों से जुड़ी और उसके पत्तों से जुड़ी, वो सच में बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाली है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। तो मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं धर्म साइंस चैनल। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी ही आपके शरीर से, आपके धर्म से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे तुलसी के पत्तों के बारे में। देखिए, तुलसी के पत्ते जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे आयुर्वेदिक रूप में अगर हम उसको माने तो वो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होते हैं। इसी के साथ साथ इसका धार्मिक महत्व भी है। लेकिन एक चीज़ को समझिए कि इसका जो धार्मिक महत्व है वो क्या है। धार्मिक महत्व ये कहा जाता है कि चरणामृत के अंदर सुबह सुबह जब हम पूजा पाठ करते हैं तो चरणामृत के अंदर तुलसी पत्र का यूज़ जरूर किया जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे पूर्वज एक बात को अच्छे से जानते हैं कि सुबह सुबह खाली पेट लिए जाने वाला तुलसी का पत्ता हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसी वजह से इसको एक धार्मिक महत्व भी मिलता है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि इसके फायदे क्या हैं। देखिए, तुलसी के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, इसके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन जो गुण मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो शायद ही आपको किसी ने बताए होंगे या आपने कहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम अपने पहले कारण की। तो वो है इसका हमारे शरीर में इंसुलिन बनाना। देखिए, आज के समय में डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन इशू हो चुका है। हम सभी के साथ में, हम सभी के परिवार में किसी न किसी पर्सन को आज के समय में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम सबको है और हर आदमी काफ़ी समय से इसके लिए दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ को समझिए कि तुलसी के पत्ते के अंदर एक ऐसा तत्व होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर ऑटोमेटिकली आयुर्वेदिक तरीके से इंसुलिन को बनाता है। लेकिन इस इंसुलिन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि शुगर होती क्या चीज़ है। देखिए, हमारे शरीर में शुगर की ज़रूरत मतलब मिठास की ज़रूरत हम सभी को है, क्योंकि उसी शुगर से ही हमारा ग्लूकोज बनता है, जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं अपना शुगर खाना बंद कर दूंगा तो आपके शरीर की जो एनर्जी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअल में ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती कब है? मान लीजिए कि आपने एक दिन के अंदर 50 ग्राम शुगर कंज्यूम किया। शुगर वो किसी भी वे में हो सकता है। आपकी रोटी में भी शुगर है, आपके चावल में भी शुगर है, आपकी सब्जियों में भी शुगर है, आलू में भी शुगर है, और जो हम मिठाइयाँ खाते हैं उनमें भी शुगर है। तो शुगर डायरेक्ट जो होता है वो कभी भी खराब नहीं करता है। अब मैं बताता हूँ कि शुगर एक्चुअल में होता कैसे है। मान लीजिए कि आपने 50 ग्राम शुगर जो है वो एक दिन में कंज्यूम किया। हमारे शरीर में जो इंसुलिन बनाने का एक तरीका होता है, जो हमारे भगवान ने हमें दिया है हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स को काम करने के लिए, वो क्या करेगा, उस 50 ग्राम में से 40 ग्राम शुगर का वो 24 घंटे के अंदर उस इंसुलिन से उसको वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। वो जो ग्लूकोज है हमारे शरीर को पावर देता है। लेकिन वो जो 10 ग्राम एडिशनल शुगर बच गया है वही डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब हमें कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो शुगर से रिलेटेड है। लेकिन अब हम इसको कैसे पता करें कि क्या ज़्यादा है और क्या कम है? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम उससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। यदि हमें पता है कि डायबिटीज़ की समस्या हो चुकी है हमारे साथ, तो हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारे शरीर में इकट्ठा जो एडिशनल शुगर है उसको वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके। और तुलसी उसमें एक बहुत ही रामबाण औषधि का काम करती है। तुलसी क्या करती है, जो हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन है उसको बढ़ाती है, और वो इंसुलिन जाके जो एडिशनल शुगर हमारे शरीर में पड़ा है उसको वो कन्वर्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, जिससे हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है। तो चलिए अब बात हम कर लेते हैं दूसरे फायदे के बारे में। देखिए, हम में से बहुत सारे लोगों के साथ या उनके परिवारों में किसी न किसी को तंबाकू या शराब आदि की लत ज़रूर होती है। अगर आप ये लत छोड़ना या छुड़वाना चाहते हैं तो इसमें भी तुलसी आपका बेहतरीन साथ दे सकती है।
वो कैसे? अगर आप तुलसी के पत्तों को काली मिर्च के साथ खाएंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। अब मैं बता देता हूँ कैसे। देखिए, तुलसी के पत्ते और काली मिर्च, इन दोनों चीज़ों से हमारे शरीर में सल्फर और निकोटीन, इन दोनों चीज़ों की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। आप सभी को पता होगा, निकोटीन की कमी और सल्फर की कमी की वजह से ही तंबाकू और शराब आदि का सेवन करने की जो लत है वो शरीर को लग जाती है। अगर आप इन दोनों का सुबह शाम 2-2, 4-4 पत्ते और 1-2 काली मिर्च का बीज अगर सुबह शाम लेते हैं तो ये जो लत है आपके शरीर से बिल्कुल आसानी से हट सकती है। अब मैं बात कर लेता हूँ अपने तीसरे नंबर के औषधीय गुण की, तो वो है, यदि मान लीजिए कि आपके आस पड़ोस में या आपके सामने किसी ने धतूरे का जहर या आपका जहर खा लिया है गलती से या जानबूझकर, तो इसमें तुलसी का पौधा बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको तुलसी के पौधे के पत्ते का पेस्ट बना के उसको 1 चम्मच देसी घी में उसको खिला दीजिए, और ऐसा करने से उसको जो उल्टी होगी उससे जो उसके पेट में जहर इकट्ठा हुआ है वो ऑटोमेटिकली जो है बाहर आ जाएगा। अगर इससे कुछ फ़ायदा ना हो तो उसे 1 चम्मच या 2 चम्मच और सेम प्रोसेस से खिलाया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि इस कंसर्न में डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो थे एक प्राथमिक उपचार जो आप एट टाइम घर पे कर सकते हो, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो डॉक्टर की सलाह इस सिचुएशन में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको सच में बहुत पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी आपके सेहत से जुड़ी और धर्म से जुड़ी हुई हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय महादेव।